हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों कहा, ए अल्लाह तो दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम से नाराज था कि उनकी वजह से वो खुदा के दरबार से निकला और खुदा की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम है और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह का कहना न माने और खूब बुराइयां फैलाए। वो हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हवा अलैहा अस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से भी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हवा भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छिपाने लगे। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम को जन्नत से निकलने और शैतान के हाथ से निकलने के बाद दुनिया में जाकर रहो। बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत उर्सा तक अल्लाह से माफी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह को रहम आया और हजरत आदम को ये दुआ हुई सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम ने ये दुआ बहुत गड़गड़ा कर मांगी और अल्लाह तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूंगा, तो वो मुआफ कर देते हैं। चनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मुआफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना माना जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा, उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा। और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बड़ी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए।